नाज़रीन ग्रामी, मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग अब अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और आलमी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होती जा रही है। ये जंग बाकायदा तौर पर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, जब अमेरिका इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरानी मिसाइल बेसिस, फौजी तस्लीबात और कमांडेंट सेंटर को निशाना बनाया गया। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फिजाई मुहिम में ईरान के अंदर सैकड़ों अहदाफ तबाह किए जा चुके हैं और कम से कम 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया गया है। जंग के ताजा मरहले में इसराइल और अमेरिका ने ईरान की आयल तस्लीबात और रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद तेहरान और दीगर शहरों में बड़े धमाके और आग के मनाजिर देखे गए हैं। इन हमलों के नतीजे में ईरान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान में तकरीबन 1200 से 1300 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनके नतीजे में इसराइल में भी जानी नुकसान हुआ और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में कम से कम 11 अफराद इसराइल में हलाक हुए, जबकि मुत्तहिद जख्मी हुए हैं। इस जंग के असरात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में कशीदगी फैल गई है। बाज हमले खलीजी मुमालिक के करीब भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कई मुमालिक ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक अब तक इस जंग में हजारों हमले और 1000 से ज्यादा जंगी वाक़यात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये तनाज़ा कम से कम 16 मुमालिक तक असर अंदाज हो सकता है। अमरीकी सदर की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया है कि ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो दबाव के सामने नहीं झुकेगा और जंग जारी रखेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो ये जंग मजीद फैलकर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, जिससे आलमी मैशियत, तेल की कीमतों और आलमी अमल पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी या फिर दुनिया एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रही है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है।